बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से कैसे बचाया था, ये पूरा वाक़या हम आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक देखें। नमरूद मुल्क के बाबुल का बादशाह था। बाबुल के मौजूदा नाम इराक हैं। वो खुद भी बुत परस्ती करता था और वहाँ के तमाम लोग भी बुत परस्ती करते थे, यानी बुतों की पूजा किया करते थे। वो खुदा को बिल्कुल ही भूल चुके थे। अल्लाह तबारक व ताला ने उनके दरमियान अपने पैगंबर को भेजा। नमरूद के महल में एक बहुत बड़ा नजूमी था। नाजूमी ने नमरूद से कहा कि अब की संत में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो बुत परस्ती को ख़त्म करेगा और लोगों को अपने दीन की तरफ दावत देगा, जिससे अब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नमरूद घबरा कर गुस्से में बोला कि औरत और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा पैदा ना हो, और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता था इसको कत्ल कर दिया जाता था। सुना है कि नमरूद के कहने पे 1,00,000 बच्चों को कत्ल किया गया। मैं एक खातून थी जिसका नाम तारीख ने नूना बताया है। नौना उस वक्त हामिला थी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इसके हामिल के असर को छुपा दिया। जब इस बच्चे की विलादत का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ की एक गार में पनाह ले ली। इस ख्वातीन ने इस गार में एक बच्चे को जन्म दिया और फिर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की कि मेरे प्यारे परवरदिगारा, मैं अपने इस बच्चे को इस गार में लिटा कर जा रही हूँ और तो ही इस बच्चे की रहनुमाई करना, इसकी मदद करना। ये दुआ करके बच्चे को बोसा देकर इस गार को पत्थरों से बंद करके वापस शहर की तरफ लूट गई। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो इसका बच्चा मुस्कुराकर अंगूठा चूस रहा है और उसके अंगूठे से अल्लाह के हुक्म से दूध जारी था। वो बच्चा कोई और नहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह अब को ग़िज़ा पहुँचती रही। एक दिन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना बढ़ते थे जितना कि एक महीने में एक बच्चा भरता है। अब की वालिदा अब के पास रोज़ आती, अब को दूध पिलाती, अब का ख्याल रखती और वापस चली जाती। एक दिन आपने कहा कि उम्मी जान मुझे भी शहर ले चलिए, तो आपकी वालिदा ने कहा कि नहीं बेटा, आपको वहाँ पर ख़तरा है। एक दिन यूँ हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात के वक्त इस गार से बाहर अलिफ के शहद में दाखिल हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में गए और अपने चचा आदिर के पास पहुँचे तो अज़हर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत भेजने के लिए भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गिले में रस्सी बांधी और उन्हें ज़मीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मिट्टी में आलूदा हो गए, और फिर आवाज़ लगाई कि लोगों आओ और मुझसे ये बुत खरीदो। ये बात आन बुत परस्तों को पसंद ना आई। एक दिन अपनी चाचा को नसीहत की कि आप इन बुतों की परस्तिश क्यों करते हैं जो ना आपको नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चाचा ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदा के मुखालफत हो? अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो तुम्हें सज़ा होगी। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा करके बोला, देखो तुम जिस बुत की और नमरूद की इबादत करते हो ये दोनों इबादत के लायक नहीं। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। हज़रत का पैगाम बड़ी तेज़ी से फैलने लगा, लोग उनकी बात सुनने लगे। जब ये बात नमरूद तक पहुंची तो उसने पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया? दरबारी बोले, इसका नाम इब्राहीम है जो अज़हर के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि इसे फौरन मेरे सामने पेश किया। नमरूद के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और नमरूद की बात हज़रत इब्राहीम को बताई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार पहुँचे। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो खुदा कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को ज़िंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने एक ऐसे शख्स को जेल से आज़ाद करवाया जिसको सज़ाए मौत हो चुकी थी और एक शख्स को मौत दी जो बेकसूर था। फिर नमरूद बोला कि अब बोलो, मैं भी तो चाहूँ जिसको ज़िंदगी बख्श दूँ और जिस चाहूँ मौत दे दूँ। मेरे खुदा होने पे तुझे काफ़ शक है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसको तुमने कत्ल किया है इसको जिंदा करके दिखाओ, और फिर फरमाया कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक़ की तरफ से निकालता है और मग़रिब में ग़ुरूब करता है, तो उसे मग़रिब से निकाल के दिखा। नमरूद से इस सवाल का जवाब बन ना सका, वो शर्मिंदा हो गया। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, ये बादशाह सलामत, मुझे हुक्म दे कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाऊँ, क्योंकि इस वक्त ये ना समझी। इसने कहा कि बादशाह सलामत, अब हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ घर ले जाने की इजाज़त देंगे। उसकी ज़मानत देता हूँ कि आपके खिलाफ और बुतों के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। नमरूद ने कहा कि मैं तुम्हारी खातिर उसको भेज देता हूँ।
खुद बनाते। वो खुद पूछते हो। अगर ये बात सुनकर गुस्से में आलिफ और कहने लगा कि ए इब्राहिम मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा के घर से निकले। ए चचा अब नहीं मानते तो ना माने, मेरा खुदा सच्चा, मैं अपने खुदा से डरता हूँ और मैं अपने दीन से न फिरूंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी चचा के घर से निकलकर अपने रहने की जगह बनाई और अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और लोगों को इस बुतों की गुमराही से बचाने की कोशिश करते रहे। के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और बुतों को इकट्ठा करके पूजते थे और अपनी रवायत को अंजाम देते थे और शहर से बाहर चले जाते थे। फिर कुछ यूँ हुआ कि वो अपने बुतों को छोड़कर शहर से बाहर चले गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिब के आगे खाना रखा और कहा खाना खाओ, लेकिन बुतों की तरफ से कोई जवाब न आया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बड़े बुत को छोड़कर बाकी सब बुत तोड़ डाले और कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब सब लोग वापस आए तो सारे बुत टूटे हुए देखकर परेशान हो गए और कहने लगे ज़रूर ये काम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, क्योंकि वो बुतों की बुराई करते हैं। और सब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे और कहने लगे क्या ये बुत तुमने तोड़े हैं? हज़रत इब्राहिम ने बड़े इत्मीनान से कहा ये बुत इस बड़े बुत ने तोड़े हैं। तो वो लोग कहने लगे कि ये तो पत्थर का बुत है, ये ना बोल सकता है, ये चल सकता है, ये कैसे तोड़ सकता है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल ठीक कहा, ये तो लाचार है, इसके ऊपर मक्खी बैठ जाए तो ये इसे भी नहीं हटा सकता। फिर भी तुम इसकी पूजा करते हो, सजदे करते हो और जो सच्चा खालिक कायनात है इसे नहीं मानते। फिर वो लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को गौर से सुनने लगे और कहने लगे कि नौजवान की बात तो ठीक है। इनमें से एक शख्स जो नमरूद ने भेजा था वो कहने लगा मतलब हमारे बुतों को तुमने तोड़ा है, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। फिर ये बात नमरूद तक पहुंची तो नमरूद ने लोगों को जमा करके हुक्म दिया कि इस नौजवान की सज़ा के लिए लकड़ियाँ जमा करो। सब ने लकड़ियाँ जमा करके बड़ा ढेर लगा दिया और आग जलाई गई। आग की तपश इतनी ज़्यादा थी कि ऊपर से परिंदे भी नहीं गुजर सकते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बाहर लाया गया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के पास लाए तो आग ने अल्लाह ताला से कहा अल्लाह इस नौजवान के अलावा इस ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं है। फिर फरिश्तों ने भी अल्लाह ताला से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर मेरा बंदा मुझसे मदद मांगेगा तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। फिर जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अपनी दुआ की हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी आलिफ में थे, आग में गिरे नहीं थे। इतने में इनसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुलाकात की और कहा क्या आपको मेरी हाजत है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुझे मेरे और आपके परवरदिगार की हाजत है। फिर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया सर्द हो जा और वो आग 3 दिन तक सर्द रही। इस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं हुआ। ये वाक़ई देखकर लोग हैरान रह गए और फिर भी नमरूद ने इस्लाम कबूल नहीं किया और इसे डर लगने लगा कि ये लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा को ना मानने लग जाए। इस डर से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो शहर छोड़कर जाने के लिए कहा गया। जब वो जाने लगे तो नमरूद ने हुक्म दिया कि इससे इसकी सारी बकरियां भी छीन लो। तो फिर हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि ठीक है, लेकिन मैंने इन बकरियों को पालने में जितनी उम्र लगाई है मुझे वो उम्र दे दो। फिर नमरूद ने कहा इसे जाने दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जाने के इस शहर में बहुत सारे मच्छर आ गए और सब कुछ बर्बाद कर